यह कहानी है पप्पू की। वह दिल्ली के एक ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचता है और रात को वहीं सड़क पर किनारे रहता है। दिसंबर की सर्दियों का समय था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नया साल आने में कुछ ही दिन बचे थे। लोग अलग अलग तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे। कोई पिकनिक पर जाने वाला था, तो कोई विदेश घूमने, तो कोई अपने घर पर ही बड़ी पार्टी करने वाला था। लेकिन पप्पू के पास ना तो घर था और ना ही सर्दियों के गर्म कपड़े। उसी रात धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी, इसलिए सर्दी कई गुना बढ़ गई थी। अपने फटे पुराने कपड़ों में ठिठुरता हुआ सड़क किनारे उदास सा बैठा था। अरे भगवान, आज तो बहुत ठंड है। क्या भगवान, एक तो इतनी सर्दी थी, ऊपर से बारिश भी कर रहे हैं आप। कुछ तो हम गरीबों का ख्याल करिए। बारिश से भीगता और सर्दी से ठिठुरता लड़का भगवान से अपनी शिकायत कर रहा था। तभी एक औरत दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। अरे तू यहाँ बैठा है। मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। कुछ खाया तूने? हाँ। अरे कैसे खाया होगा, मैंने तो बनाया ही नहीं। लेकिन मैं कैसे बनाती? बोलना, मैं कैसे बनाती? वो कुत्ता सारा खाना खा गया, तेरे हिस्से का भी, मेरे हिस्से का भी। तू देखना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, जान से मार दूंगी। तू यहीं रुक। इतना कहकर वो औरत वहाँ से पागलों की तरह सड़क पर भागने लगती है। माँ रुकना, माँ मेरे पास रुकना। लोगों के लिए वह औरत चीखने चिल्लाने वाली पागल औरत थी, लेकिन वास्तव में वह लड़के की माँ थी। लेकिन लड़के की माँ सलोनी हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसे अभी वह दिन याद है। आखिर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी भैया? कहीं भी जाओ, लेकिन मेरी जान मत खाओ। ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे सगे भाई हैं। सगे भाई हैं तो इसका क्या मतलब है? इन्होंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है क्या? देखो, मेरा अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारी है। तुम्हारे चक्कर में अपने बच्चों का पेट नहीं काट सकता। तुम जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। चलो, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, लेकिन यह लड़का आपका भांजा है, इसका तो कोई ख्याल करिए। हाँ, जिसे ख्याल रखना था वो तो इसे हमारे माथे पर छोड़कर चला गया। अब जीवन का क्या भरोसा भाभी। उन्होंने उतनी ही उम्र ऊपर वाले के यहाँ से लिखवा कर आए थे। अब क्या खड़े खड़े इस मनहूस की बातें सुन रहे हैं? मारिए धक्का, इसे निकालिए घर के बाहर। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए। भैया, कुछ तो ख्याल करिए हमारा। हमारे ऊपर से छत मत छीनिए, हमें इस तरह मत छोड़िए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मामा, हमें मत निकालिए ना, हमें मत निकालिए। आप फिर इसकी बातें सुनने लगे। लगता है आपका मन ही नहीं है इन्हें निकालने का। एक काम कीजिए, आप मुझे ही निकाल दीजिए। तुम बेकार में क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो खुद तंग आ गया हूँ इनसे। आज तो इन्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। उस काली रात ने औरत और लड़के के जीवन को और भी काला कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? सलोनी पप्पू की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। मत रो माँ, मत रो। मैं तुझे अब कुछ नहीं पूछूंगा। मत रो माँ। रिश्ते नाते सभी झूठे हैं। यह बात औरत के दिमाग में बैठ गई थी। औरत अपने छोटे से बेटे को लेकर कहाँ जाती, क्या करती? वो बहुत अकेली जो हो गई थी। पति ने लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में दम तोड़ा था। तब भी वह इतना अकेला महसूस नहीं कर रही थी जितना वह आज कर रही थी। और इसी अकेलेपन में उसे तोड़ दिया था। वह हार गई। उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई और वो पागल हो गई। कुछ दिनों तक लड़के को समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ को क्या हुआ। लेकिन जब लोग उसकी माँ को पगली पगली कहकर बुलाने लगे, उसे दुत्कारने लगे, छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ समझ आने लगा। उसके छोटे से दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सामने था वो था पेट भरने का। कुछ दिनों तक उन्होंने तो होटल के बाहर फेंके भोजन से गुजारा किया। फिर लड़के ने निर्णय कर लिया कि वह कभी भी इस तरह से जूठन से खाना लेने नहीं आएगा। एक दिन जब वह ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा था तो उसने राजू चाचा को वहां फूल बेचते देखा। राजू चाचा ने भी उसे फूल बेचने की सलाह दी। तभी उसने ट्रैफिक सिग्नल के पास फूल बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रहा था, तभी एक बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकी। मेम साहब फूल ले लो ना। मेम साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भगवान के लिए ये फूल ले लो ना, मेरी बोहनी करवा दो ना। लेकिन तुम्हारे फूल तो मुरझाए हुए हैं। अरे नहीं मेम साहब, मैं तो ट्रैफिक के पास रहता हूँ ना, तो इसमें धूल चली जाती है, इसीलिए ये ऐसे दिख रहे हैं। ये धूल तो नहीं है, तुम्हारे सब के सब फूल मुरझाए हुए हैं।